ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। शरोज साहब, अली खूब दिल लगा के पढ़ता है और सबक भी घर से याद करके आता है। बस आप इसका नागा ना होने दीजिएगा। नहीं, ये छुट्टी नहीं करेगा, आप बेफिक्र हो जाएं। और ये तो खुशी की बात है कि इसने दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा जनाब, एक दरख्वास्त करनी थी आपसे। बच्चे की फीस के साथ अगर हो सके तो ज़कात भी दे दीजिएगा। खुदा का खौफ करेगा साहब, आपको ज़कात की क्या ज़रूरत है? इतने तो बच्चे पढ़ते हैं आपके पास, हज़ारों रुपए फीस से कमा लेते हैं। तो जनाब गुस्सा तो ना करें, मेरे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं जिनमें से 4 को मैं फ़ीस सबीलिल्लाह पढ़ाता हूँ क्योंकि वो गरीब घराने के हैं। बाकी बच्चों का 10-12 हज़ार बनता है। इतने पैसों में कहाँ गुजारा होता है? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये बात है सारी नसीब की, जिसका जितना है उसको उतना ही मिल के रहना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। असल में मैंने बेटे के लिए ईद पे कपड़े खरीदने थे, इसलिए कह दिया मैंने। माजरत। वाह भाई वाह, बात भी कर दी और माजरत भी। अगर तुम मेरे बेटे के उस्ताद ना होते तो तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। पैसे वाला बंदा देखा नहीं और मांगना शुरू कर दिया। चलो बेटा चलें। बाबा मुझे बुरा लगा जिस तरह आपने कायद साहब से बात की है। क्यों बेटा, मैंने क्या कर दिया? और वैसे भी अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता किससे कैसे बात की जाती है। मगर फिर भी बाबा कायद साहब बहुत अच्छे हैं, आपको उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए थी। वैसे बहुत बोलने लग गए हो तुम। बेटा तुम्हें इन मौलवियों के चक्कर नहीं पता, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। बाबा हमने ज़कात निकाली है तो उनको भी दे देते। उन्होंने अपने बेटे को कपड़े लेकर देने थे। ओ खामोश हो जो, मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों का जवाब नहीं है। वैसे मुझे देर हो रही है। अरे आ गया मेरा बेटा। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? जी अम्मी, मुझे बाबा जल्दी छोड़ के चले गए हैं। अच्छा ये बताएं, मेरे ईद के कपड़े बन के आ गए? हाँ मेरे बेटे के कपड़े तो कब के बन के आ गए हैं। क्यों, खैर तो है? बस अम्मी मैं वैसे पूछ रहा हूँ, वो बस देखना चाहता था। अच्छा जरूर देखो, प्रेस करके अलमारी में रख दिया, कहो तो निकाल दूं? नहीं अम्मी आप ना निकालें, मैं खुद देख लेता हूँ। अच्छा सुनो बेटा, भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए बना दूं? नहीं अम्मी अभी कुछ नहीं खाना। इससे अचानक क्या हुआ है? बड़ा खामोश और परेशान लग रहा है। ये कहाँ सूट लेकर गया है? अब्बा आप आज भी मेरा ईद का सूट नहीं लेके आए, बड़े ही अफसोस की बात है। कब से आपको कह रहा हूं पर आप ला कर ही नहीं देते। कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए सूट? मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब्बा आप किसी से ले लेना पैसे। कितने अमीर लोगों के बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, किसी के भी वालिदैन को कहेंगे तो वो दे देंगे। तुम्हारे एक सूट की खातिर मैं लोगों के सामने हाथ फैलाऊं? कोई जरूरत नहीं आज के बाद सूट का जिक्र करने की। एक तो मेरे हालात ऐसे नहीं है और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है ईद पर नया सूट पहनने की। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली बेटा तुम यहाँ, खैर तो है सब? जी कारी साहब सब खैरियत है। ये सूट मैं अहमद के लिए लेकर आया हूँ, ईद पे पहनेगा बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, ये सूट मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम वापस ले जाओ। क्यों कारी साहब, क्यों नहीं ले सकते? मैं बड़ी खुशी से लेकर आया हूँ। बेटा मुझे आपके जज्बात की कदर है, लेकिन कुछ देर पहले आपके वालिद साहब ने मेरे साथ क्या किया आप भी जानते हैं, इसलिए वापस ले जाओ। बाबा ने जो आपके साथ किया इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और ये सूट अम्मी ने दिया, प्लीज़ मेरी खुशी की खातिर रख लें। बेटा मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, कहीं चोरी छुपे तो नहीं लेकर आए? नहीं कारी साहब, मेरा बेटा बिल्कुल सच बोल रहा है। मैंने इसे भेजा यहाँ सूट देकर। आप मेरे बेटे को कुरान पाक की तालीम देते हैं, इतना हक तो बनता है आपका। अम्मी आप और यहाँ? जी बेटा। कारी साहब आप सोच क्या रहे हैं? बेटा सूट दो इन्हें। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। जज़ाकल्लाह। मुझे खुशी है बेटा कि तुम्हारे दिल में अभी से लोगों की मदद करने का जज्बा है। चलो आओ घर चलें। किधर चले गए थे तुम दोनों? कब से बैठा मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। हम बहुत ही जरूरी काम से गए थे। वो खुदा का खौफ करेगा साहब, आपको ज़कात की क्या जरूरत है? बाकी बच्चों का 10-12 हज़ार बनता है। इतने पैसों में कहाँ गुजारा होता है? अगर तुम मेरे बेटे के उस्ताद ना होते तो तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए सूट? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले आपके वालिद साहब ने मेरे साथ क्या किया आप भी जानते हैं, इसलिए वापस ले जाओ। बड़े ही अफसोस की बात है शरोज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कारी साहब के साथ। बेगम आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उस वक्त मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और बेटा अली मुझे तुम पे फख्र है कि तुम्हें इतनी सी उम्र में ही गरीबों का इतना एहसास है। चलें, ये तो बहुत अच्छा है कि आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चलो बेटा। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।